हेलो फ्रेंड्स, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के एडवाइस से ही मेडिसिन लेना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप बिना डॉक्टर को दिखाए कोई दवा लेते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं और कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जो इसी तरह का रिस्की है? ये है फाइनेंशियल एडवाइस। क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि आपको क्या चाहिए। मैं ये भी नहीं जानती कि आपको ये कब चाहिए, और मैं ये भी नहीं जानती कि आपको ये क्यों चाहिए। इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर भी इसी तरह होती हैं। दोस्तों, अमीर बनने के कुछ रूल्स होते हैं। इसे ध्यान में रखकर आइए कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखते हैं जो आपको अपने पैसे के साथ बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। नंबर 1, कम ईगो ज्यादा पैसा। दोस्तों, पैसे की सेविंग आपके ईगो और इनकम के बीच का अंतर है, और वेल्थ वो है जो आपको दिखाई नहीं देती। इसलिए एसेट क्रिएशन जो आप आज खरीद सकते हैं उसकी इच्छा को दबाकर किया जाता है ताकि आपके पास फ्यूचर में ज्यादा चीजें या ऑप्शंस हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाते कि आप आज अपने पैसे को किस तरह से खर्च कर रहे हैं, तब तक आप एसेट क्रिएशन नहीं कर सकते। नंबर 2, अपनी वेल्थ का मैनेजमेंट इस तरह करें कि आप रात में चैन की नींद सो सके। ये कहना इससे अलग है कि आपको ज्यादा रिटर्न कमाने का गोल्स रखना चाहिए या अपनी इनकम का एक फिक्स्ड % बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक वे सबसे ज्यादा रिटर्न ना कमा रहे हो। दूसरे तरह के लोग भी हैं जो तभी सेटिस्फाई फील करेंगे जब उन्होंने बिना किसी रिस्क के इन्वेस्टमेंट किया हो। हर किसी का अपना ही ढंग होता है, लेकिन क्या इससे मुझे रात में अच्छी नींद आएगी का बेस सभी फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए बेस्ट डायरेक्शन है। नंबर 3, सब अच्छा होने पर पोलाइटनेस और खराब होने पर काइंडनेस ढूंढने का जितना हो सके उतनी कोशिश करें। दोस्तों, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा और खराब नहीं होता जितना कि दिखाई देता है। संसार बड़ा और मुश्किल है। लक और रिस्क दोनों ही रियल और पहचानने में कठिन है। खुद को और दूसरों को आंकते हुए ये ध्यान में रखिए, लक और रिस्क की ताकत का सम्मान करें। इससे आपके ऐसी चीजों पर ध्यान देने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी जो आपके कंट्रोल में हो। साथ ही आपके सही रोल मॉडल्स को ढूंढने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होगी। नंबर 4, अगर आप एक इन्वेस्टर के रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पावरफुल चीज जो आप कर सकते हैं वो है टाइम पीरियड को बढ़ाना। इन्वेस्टमेंट में टाइम सबसे पावरफुल है। ये छोटी चीजों में बढ़ोतरी कर उन्हें बड़ा कर देते हैं और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। ये लक और रिस्क को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ये रिजल्ट्स को उस दिशा में मोड़ देता है जिसे लोग डिजर्व करते हैं। नंबर 5, बहुत सी चीजों के गलत हो जाने पर एक्सेप्ट करना सीखे। आप आधे से ज्यादा टाइम गलत हो सकते हैं और फिर भी बहुत सारा पैसा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लो नंबर में कुछ चीजें ज्यादा रिजल्ट्स का कारण होती है। आप चाहे अपने पैसे के साथ कुछ भी कर रहे हो, आपको बहुत सी चीजों के काम ना करने पर सेटिस्फाई होना होगा। दुनिया ऐसी ही है, इसलिए आपको अपने अचीवमेंट्स का असेसमेंट अपने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देखकर करना चाहिए, न कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के बेस पर। बड़ी क्वांटिटी में खराब इन्वेस्टमेंट और कुछ एक एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट होने में कोई बुराई नहीं। आमतौर पर ये बेस्ट सिनेरियो होता है। अपने काम का आकलन करते टाइम अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने से विनर से ज्यादा ब्रिलियंट नजर आते हैं और हारने वाले उससे ज्यादा बुरे नजर आते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। नंबर 6, संपत्ति का इस्तेमाल अपने टाइम पर कंट्रोल के लिए कीजिए। दोस्तों, क्योंकि अपने टाइम पर कंट्रोल ना होना हैप्पीनेस के लिए एक पावरफुल और यूनिवर्सल बैरियर है। आप जो करना चाहें, जब करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें, जब तक करना चाहे, इसकी कैपेसिटी होना ही सच्ची अमीरी है। नंबर 7, कम दिखावटी और ज्यादा अच्छे बनिए। दोस्तों, कोई भी आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार और बढ़िया घड़ी की जरूरत है, लेकिन प्रोबेबली जो आपको चाहिए वो सम्मान और प्रशंसा है, और उन्हें हासिल करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी दया और विनम्रता के द्वारा है, बजाय हॉर्स पावर और बिना मतलब के दिखावे से। नंबर 8, सेविंग कीजिए। बस सेविंग कीजिए। आपको सेविंग के लिए किसी विशेष कारण की जरूरत नहीं है। कार, घर या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए सेविंग करना अच्छा है, लेकिन उन चीजों के लिए सेविंग करना जिन्हें समझना या जिनका अनुमान लगाना इम्पॉसिबल है,
सेविंग करने के सबसे अच्छे कारणों में से एक है, हर किसी की लाइफ अनएक्सपेक्टेड कारणों की एक जंजीर है। बिना किसी स्पेशल पर्पस के की गई सेविंग आपकी लाइफ में आने वाली अनएक्सपेक्टेड मुश्किलों के लिए ढाल होती है। नंबर 9, सक्सेस की वैल्यू को समझे और फिर उसे चुकाने को तैयार रहे। दोस्तों, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज फ्री में नहीं मिलती, और याद रखिए ज्यादातर फाइनेंशियल चीजों पर डायरेक्ट प्राइस टैग नहीं होता। अनसर्टेनिटी, डिलेमा और रिग्रेट फाइनेंस की दुनिया में नॉर्मल प्राइस है और वे अक्सर चुकाने योग्य होते हैं, लेकिन आपको उन्हें जुर्माने के बजाय फीस के रूप में देखना चाहिए। नंबर 10, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमेशा ध्यान। फ्यूचर में क्या हो सकता है और आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं, इसके बीच का अंतर आपको टॉलरेंस देता है, और टॉलरेंस टाइम के साथ कंपाउंडिंग को जादुई बना देती है। गलती के लिए जगह रखना अक्सर बिना मतलब के बचाव के जैसा नजर आ सकता है, लेकिन अगर ये आपको खेल में बनाए रखता है तो ये वापस अपने प्राइस का कई गुना पे कर सकता है। नंबर 11, फाइनेंशियल डिसीजंस के एक्सट्रीम से बचे। टाइम के साथ हर किसी के गोल्स और एस्पिरेशंस बदल जाते हैं, और जितने एक्सट्रीम्स आपके पास के डिसीजन होंगे, आगे बढ़ने पर उतना ही ज्यादा आपको उन पर पछतावा होगा। दोस्तों, आपको रिस्क को पसंद करना चाहिए क्योंकि ये टाइम के साथ रिटर्न देता है, लेकिन आपको बर्बाद करने वाले रिस्क से बचना चाहिए क्योंकि ये आपको फ्यूचर में वो रिस्क लेने से रोकता है जो अच्छा रिटर्न चुका सके। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे अच्छे से समझे और ध्यान रखें कि आपका बिहेवियर उन लोगों से प्रभावित ना हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें जहाँ आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे, और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।